एक बार की बात है, कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक तीर से ही छेद दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर छिपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्ते को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। महाभारत काल का ऐसा योद्धा जो अगर महाभारत का युद्ध लड़ता तो पूरी जंग 1 मिनट में खत्म हो जाती। महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों सालों बाद आज भी याद किया जाता है। उस दौरान एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पुत्र और घटोत्कच एवं अहिल्यावती का पुत्र था। बर्बरीक को उसकी माँ ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का साथ देना है, इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता था। बर्बरीक को उसकी माँ ने भी युद्ध कौशल सिखाया था। उसे शिव का अवतार माना जाता था। वहीं कुछ कथाओं में इसे यक्ष का इंसानी रूप में पुनर्जन्म भी कहा गया। बर्बरीक बहुत पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि अपने तप से उसने दिव्य शक्ति हासिल की थी। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था, इसलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्हें लगा कि बर्बरीक आ गया तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा, इसलिए कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरीक के सामने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए, तो कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने पहचान पूछी, तब श्री कृष्ण अपने असली भेष में आ गए। फिर बर्बरीक ने कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने समर्पित कर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी। उसने कहा था कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वह युद्ध का पूरा नजारा देख रहा था। इस तरह बर्बरीक की एक कामना भी पूरी हो गई। वहीं श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में ही प्रकट हुए थे। रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में उनका सिर मिला था। कहते हैं कि यह अद्भुत घटना तब घटी जब यहाँ बड़ी संख्या में गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। इस चमत्कारिक घटना को जब खोदा गया तो यहाँ खाटू श्याम जी का सिर मिला। अब लोगों के बीच में ये दुविधा शुरू हो गई कि इस सिर का क्या किया जाए। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से एक पुजारी को यह सिर सौंपने का फैसला किया। इसी बीच क्षेत्र के तत्कालीन शासक रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया। इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू किया गया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित की गई। 1027 में रूप सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को मुख्य रूप से एक भक्त द्वारा मॉडिफाई किया गया। दीवान अभय सिंह ने 1720 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कराया था। इस प्रकार मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर का निर्माण पत्थरों और संगमरमर का उपयोग करके किया गया है। द्वार सोने की पत्ती से सुशोभित है। मंदिर के बाहर जगमोहन के नाम से जाने जाने वाला प्रार्थना कक्ष है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का मंदिर भारत में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे फेमस भगवान माना जाता है। सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में बने खाटू श्याम के मंदिर को काफी मान्यता मिली है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगते हैं उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लखदाता तार के नाम से भी जाना जाता है। हमारे वेद शास्त्रों में ऐसे कितने ज्ञान हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसी तरह की जानकारियों से जुड़ा रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले रहस्य के साथ और जानेंगे उसके पीछे का सच। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।